अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आसान अकाउंटिंग चैनल। मेरा इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद सिर्फ यही है कि वो बच्चे जो अकाउंट्स के हैं और वो अकाउंट्स की हाईली पे ट्यूशन फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जितना मुझे अकाउंट्स आता है इन इजी वर्ड्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको अंडरस्टैंड करा सकूँ। मेरे पास जो बुक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ द अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ये मेरे पास CSS और PMS के स्टूडेंट्स के लिए भी है पढ़ी। ये अहमद नवीद साहब की है और ये बहुत ही अच्छी बुक है जहाँ से मैंने गाइडलाइंस ली हैं और इसमें कम्प्लीटली सॉल्व क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये बुक सेंटर से ईज़िली ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? Accounting is a system summarize, analyze and report the financial transaction of a business in the form of the financial statement. अकाउंटिंग जो होती है वो एक सिस्टम होता है जिसमें समराइज़ करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिज़नेस की इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकंड, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन क्या हैं? अकाउंटिंग के 3 बेसिकली फंक्शंस होते हैं जिसमें हम सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जब डाटा कलेक्ट होता है तो फिर डेफिनेटली वो हम उसको इंफॉर्मेशन दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड, हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। सो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि वंस इट इज़ डिसाइडेड दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज़ occurred, accountant move to the next step of the accounting cycle. This step is known as the recording of the accounting transaction under the double entry system. In other words, in simple words, we can say that कि जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो अकाउंटेंट जो है वो डिसाइड करता है कि अब मैंने इस ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के तहत सामने फ्रंट पे लेकर आना है। तो वो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहलाता है? वो होता है डेबिट और क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स 2 effects ऑफ द ट्रांजैक्शन नोन एज द डेबिट एंड द क्रेडिट। एक साइड उसकी डेबिट होगी और एक साइड मस्ट बी अ क्रेडिट। ये होते हैं अकाउंट्स के डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स। अब अकाउंटिंग इक्वेशन, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ द एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। एसेट्स, अब एसेट्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। एसेट्स an item of property owned by a person or a company regarded as having value and available to meet the debts and the commitments. हम बिज़नेस में कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेस्टमेंट, जो हम बिज़नेस के बीच में जब भी कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं या कोई कैश डाल रहे होते हैं या कोई बैंक बैलेंस डाल रहे होते हैं तो वो हमारा एसेट्स कहलाता है। लाइबिलिटी, a thing for which someone is responsible, especially an amount of the money owed. लाइबिलिटीज़ हमारी बेसिकली कहा यूँ जाता है कि लाइबिलिटीज़ में हमारे पेबल्स आ जाते हैं कि जिसको हमने देना होता है। कुछ चीज़ हमने क्रेडिट्स पे ली होती हैं तो वो चीज़ें हमारे पास लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं। और एक कैपिटल होता है। कैपिटल, एज यू नो, वेल्थ इज द फॉर्म ऑफ द मनी और द अदर एसेट्स ओन्ड बाय अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन और अवेलेबल फॉर अ पर्पज सच एज द स्टार्टिंग अ कंपनी और इन्वेस्टिंग। जब भी कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो जो हम बीच में पैसा लगा रहे होते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, जो हम बीच में कोई एसेट्स लगा रहे होते हैं तो वो हमारा कहलाता है कैपिटल, यानी कि हमारी कंपनी का सरमाया। अब तो मैं बेसिक रूल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम आपको बताती हूँ। व्हाट इज़ द बेसिक रूल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम? इसमें हमारे पास नेचर होती है जो हमें बेसिक कंसेप्ट माइंड में रखने हैं और ये हमें एंड तक हमारे यही काम आते हैं। नेचर में हमारे पास जो 4 चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग में: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, कैपिटल्स एंड द रेवेन्यू इनकम, यानी कि जिसे कहते हैं। अब इनके ट्रीट करने का तरीका होता है जो अकाउंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट कहलाते हैं और जब एसेट्स डिक्रीज़ होंगे तो वो क्रेडिट कहलाता है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट होंगे और जब वो डिक्रीज़ होंगे तब वो क्रेडिट होंगे। याद रखिए, अकाउंट्स में सिर्फ 2 चीज़ों का जो नेचर ऑफ बैलेंस है वो बताता है कि डेबिट है, एक एसेट्स और एक एक्सपेंस। जब इनको इंक्रीज़, जब ये ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं तो ये डेबिट कहलाते हैं, जब ये कम होते हैं तो ये क्रेडिट कहलाते हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं
जब वो बढ़ रही होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं, और जब वो कम हो रही होती है तब वो डेबिट होती हैं। और वो चीज़ें होती हैं लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो पांच बेसिकली ये हमारे रूल्स हैं पड़े ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के। आई एम अगेन सेइंग एसेट्स एंड एक्सपेंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, जब ये बढ़ती हैं तो ये डेबिट होती हैं, जब ये कम होती हैं तो ये क्रेडिट होती हैं। लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, जब ये बढ़ती हैं तो ये क्रेडिट होती हैं, और जब ये कम होती हैं तो ये डेबिट होती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल है सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है जर्नल, यानी कि जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हमने सबसे पहले एंट्री के थ्रू ट्रीट करना होता है। उसके बाद हम उसका लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद हमारे पास एडजस्टेड एंट्रीज़ आती हैं। ये एक एक्स्ट्रा एंट्रीज़ हो जाती हैं जब आप एक चीज़ बना चुके होते हो, ट्रायल बैलेंस बना चुके होते हो, इनको हम ये नॉन कैश एंट्रीज़ भी कहते हैं। इसमें कैश का इफेक्ट नहीं होता, ये अदर इसमें बाकी के इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनता है। जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट को हम रियल अकाउंट भी कहते हैं। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। दैन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट, एंड एट द एंड हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज़ करते हैं जिसमें सबका इफेक्ट ख़त्म कर दिया जाता है। ये था फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट्स। इसके अलावा आपको मज़ीद कंसेप्ट समझने हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।